ठीक। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2023 शुक्रवार। मैं सुनील चौधरी, पूर्व सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल झुंझुनू, और जो मेरा केस था उसमें अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ रिमांड पर। मेरा रिमांड कैसे हुआ, क्या क्या मुझसे पूछा गया। तो मेरी पत्नी ने 12 जनवरी 2013 को सुसाइड किया था। उस केस में सबसे पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। फिर इन लोगों ने क्या किया, डीएसपी ऑफिस में मेरे खिलाफ 13 तारीख को मेरी सास एक हिंदी में एफआईआर लिख के लाए, राजेंद्र डागर और मेरा साडू, और मेरी सास से जबरन सिग्नेचर करवा के डीएसपी ऑफिस में इन्होंने दे दी। और कॉपी पेस्ट इन लोगों ने स्टेटमेंट किए। इन लोगों ने मुझे 13 जनवरी की शाम को अरेस्ट किया था। 12 जनवरी को 13 जनवरी की शाम को मुझे अरेस्ट किया था, और मेरे साथ शुरुआत में 13 जनवरी को अच्छा बिहेव हुआ। इन लोगों का मैंने 2 दिन के जो क्रियाकलाप देखे, इन लोगों ने मेरी पत्नी की डायरी गायब कर दी। कांस्टेबल प्रदीप चौधरी ने, दिल्ली पुलिस का जो था, सरिता विहार पुलिस स्टेशन से गया था, वो डायरी गायब कर दी। रिमांड में क्या क्या हुआ, क्या क्या मुझसे पूछा। तो रिमांड में मैं उस समय, जिस समय मेरी पत्नी ने आत्महत्या की थी, उस समय मेरी पत्नी ने मेरे को कहा कि आप मेरा बैलेंस चेक करके आओ, इस महीने की पे नहीं आई है। मैंने कहा अभी वाइब्रेंट गुजरात देखेंगे, देखने चलने वाले हैं दोनों, तब चेक कर लेंगे। तब बोलेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा, इतने में मैं तैयार भी हो जाती हूँ। तो ऐसी कोई हमारी लड़ाई हुई भी नहीं थी। ये जरूर कहा था थोड़ी देर पहले उसने कि वो अब दिल्ली नहीं जाएगी अपनी बहन अलका के पास। मैंने पूछा क्यों नहीं जाएगी, तो उसने बताया नहीं। तो एटीएम की बैलेंस स्टेटमेंट की स्लिप थी, लेकिन चार्जशीट में यह नहीं लगाई। मैंने दी थी चार्जशीट सबमिट, इन्वेस्टिगेशन किसी और ने की, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन की बीसी ठक्कर ने, और चार्जशीट सबमिट की इंस्पेक्टर मोहनपुरा ने। तो मोहनपुरा ने क्या किया, साथ में नहीं लगाई। अगर सिर्फ बैलेंस स्टेटमेंट की स्लिप भी लगा देते साथ में, तो मैं मात्र 3 महीने में जेल से छूट जाता। मेरे को 7.5 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन इन लोगों ने लगाई नहीं, साथ में मेरे से रख ली, मेरे से ले ली स्लिप बीसी ठक्कर ने, और लगाई नहीं। अब डायरी 3 कार्मिकों ने चुराई, उसमें लिखा था, मेरी जो डायरी थी उसमें मेरी पत्नी ने यह लिखा हुआ था कि मैंने उसको भ्रष्टाचार करने से रोका। एक दुष्कर्म के केस में उसने 2000 रुपए की रिश्वत ली थी, जो कि मैंने मंदिर में दान पेटी में डलवाई थी उससे। यह बात मेरे को इंस्पेक्टर बीसी ठक्कर ने रिमांड में पूछी, क्योंकि डायरी उन लोगों के पास थी कि क्या ये बात सही है। तो मैंने कहा हाँ सही है। अब बीसी ठक्कर ने मुझसे रिश्वत मांगी, तो मैंने मेरी यह बात मेरे फूफा जी उस समय गए थे, जयप्रकाश जी खिचड़, उनको बताई। तो अब चूंकि उन लोग फिर 70,000 रुपए की रिश्वत बीसी ठक्कर को मेरे फूफा जी जयप्रकाश जी खिचड़ ने घर जा करके दिए। एक बार 40,000 दिए, दोबारा 30,000 दिए। मैं मजबूर था, क्योंकि डायरी उन लोगों के पास थी, और डायरी में लिखा हुआ था कि मैंने मेरी पत्नी को भ्रष्टाचार करने से रोका। मुझे लगा अगर मैं रिश्वत दूंगा तो ये डायरी पता नहीं क्या पता दे दे, लेकिन चूंकि गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के मुझे फंसाया था। अच्छा, और मुझसे क्या क्या पूछा, मुझसे पूछा बीसी ठक्कर ने कि क्या तुमने एफडी तुड़वाई थी। मैंने कहा हाँ, मेरी एफडी मेरी पत्नी ने खुद ने तुड़वाई थी, मैं साथ गया था। अब उसने यह नहीं पूछा कि क्यों तुड़वाई थी, क्यों तुड़वाई थी, क्योंकि मेरे लोन पर 18% का ब्याज लग रहा था, उसकी एफडी पर सेम अमाउंट की एफडी थी, उस पर 7.5% का आ रहा था। उसकी बहन अलका के इंटरफेयर के कारण मेरी पत्नी ने एक बार मना किया था। क्यों, मतलब पुलिस को जो अच्छा लगता है वही पूछती है, हमें इसका समाधान खोजना है। अब यह बात मैंने, मेरे भाई साहब हैं राजस्थान पुलिस में सीआई हैं गंगानगर में, श्री राजेश सियाग, उनसे पूछी तो बोली पुलिस ऐसा ही करती है।
यही ट्रेंड है, मानसिक गुलामी भारत की यही है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नाम से चार्जशीट में एक पेज लगे अलग से, जिसमें हर आईओ अपने केस की फाइंडिंग लिख के देगा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया। स्टेटमेंट के अलावा वो एक पेज और लिखेगा और उसकी तुलना फिर ट्रायल के बाद में जब इनको एसीआर भरी जाती है, पुलिस को प्रमोशन दिए जाते हैं, वो उससे मैच करो आप कि क्या यह पेज उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि सब कुछ आपने पुलिस की मनमर्जी पे छोड़ दिया कि किसी को अरेस्ट करो, किसी को डाल दो अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है जुडिशियरी में। फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर चार्जशीट में जोड़ा जाए और पुलिस को के कोर्ट में प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन हो, उनकी एसीआर भरी जाए, उन्हें पुरस्कृत या सजा दी जाए। अब सिर्फ एक सवाल से मेरी मम्मी छूट जाती कि आपने क्या क्या दिया शादी में। मेरी मम्मी ने मुंह दिखाए, मैं 5.5 लाख रुपए के गहने दिए थे। वो मेरी सास ने स्वीकार कर लिया जब उसके फोटोग्राफ दिखाए, मेरी वाइफ के फोटोग्राफ दिखाए तो स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक सवाल से छूट जाती है मेरी मम्मी। मेरी बहन ने अपने हॉस्पिटल का अटेंडेंस रजिस्टर और अपनी कॉल डिटेल खुद चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में भिजवाई थी, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में नहीं लगाई। और कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, सिर्फ मेरी सास से 2 बार बातचीत वो लोग सुनते तो मैं छूट जाता। मतलब मेरे को जबरन, रियल अक्यूज्ड मेरी साली अलका है, मेरे को जबरन उसी की वजह से उसने सुसाइड किया। उसने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर रही थी। तो ये होता तो मैं छूट जाता। मेरा केवल यही बोलना है कि पूरे भारत में एक पेज फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर चार्जशीट के साथ में जोड़ा जाए ताकि पुलिस तथ्य छिपा न सके। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है और वो फैक्ट ढूंढती है, निकालती है, कुछ छोड़ती नहीं है। जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट छुपाई जाती है ताकि सजा हो। तो यह पेज अगर जोड़ा जाएगा चार्जशीट के साथ में तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि पुलिस सुधार की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आज भी हम आईपीसी सीआरपीसी जो है वो ब्रिटिश काल की ढोरे हैं, हम अभी तक मानसिक रूप से गुलाम हैं। मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि आप ऐसा करें और आप सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को वायरल जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।